गुड मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत है पवन मैथमेटिक्स क्लासेस में। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर ज़रूर करें ताकि उन सभी लोगों के पास पहुंचे जिनका अभी प्रिपेयर में एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, ताकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हिट हो। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो आपके एग्ज़ाम में लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे 2 या 3 नंबर के होंगे। अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 या 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आ जाता है। मतलब फिक्स है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखिए ये है आपका चैप्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक में आपका जो ये 7.6 एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी बुक में 7.6, और अगर आर्य सवाल की बात करते हैं आप तो आर्य सवाल के बुक में एक्सरसाइज नंबर 2C देखिएगा, वहाँ से मिलेगा। और अगर आप केसी सिन्हा के बुक पढ़ रहे होंगे तो केसी सिन्हा के बुक में एक्सरसाइज नंबर 19.10, उस एक्सरसाइज में आपका ये तीनों लेसन वहाँ से टैली करेगा। एक बार जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेम जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे और 2 फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, वैसे हम लोग इंटीग्रेशन भी 2 फंक्शन का हम लोग को पढ़ना है। जस्ट पहले एग्जाम्पल की थोड़ा से बात करते हैं, डिफ्रेंशिएशन की ओर चलते हैं। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन में एक टॉपिक हम लोग सभी लोग को याद होगा कि हम लोग पढ़े थे u इंटू वी का फंक्शन। कोई अगर क्वेश्चन 2 फंक्शन में था ना, 2 फंक्शन में कोई क्वेश्चन था कि अगर dy dx कोई फंक्शन था u इंटू वी था ना, तो हम लोग वहाँ क्या करते थे कि एक फंक्शन को छोड़ते थे, फर्स्ट वाले को छोड़ देते थे और सेकंड का क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे, और फिर सेकंड वाले को छोड़ते थे तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो सेम रूल ये क्या था कि डिफ्रेंशिएशन का रूल था कि u एंड v देयर आर 2 फंक्शन, मतलब ये आपका 2 फंक्शन हुआ, तो फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ेंगे तो सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड वाले को छोड़ेंगे तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग ये ऐसा डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे। लेकिन अब जो आपका सेम 2 फंक्शन का क्वेश्चन अगर आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना हो तो उसके लिए जो हम लोग फार्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वो अभी आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम मिटा देते हैं, इसका यूज नहीं, बस याद रखिए कि एक बार थोड़ा सा दिखा दिया गया। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपका अगर हम लिखते हैं कि इफ़ u and v are 2 फंक्शन ऑफ x, अगर u और v 2 फंक्शन किसी x का 2 फंक्शन है तो हम लोग का जो एक फार्मूला, ऐसे फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, अगर फिर हम लिखते हैं तो क्या होगा, u and v dx, यानी कि जब 2 फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन v, अब तो हम लोग का फार्मूला होगा कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर जो फंक्शन छोड़े हैं आप लोग फर्स्ट फंक्शन उसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। मतलब इसी फार्मूला के रूल पे सारा क्वेश्चन को डील करना है। अब आपके सामने एक और समस्या होगा कि हम फंक्शन को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि मेरा एग्जाम में कौन फंक्शन, अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। आइए, अगर हम लोग x इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिखते हैं, अगर हम क्वेश्चन लिखे हैं कि x इंटू कॉस एक्स, तो समझने की बात है कि x इंटू कॉस एक्स लिखे हैं तो x और कॉस एक्स, इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सा फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक, सबसे बड़ी समझने की यही बात है। और अगर आप अपने लाइफ में सफलता चाहते हैं तो समझदार, मतलब समझदार से ज़्यादा तो पागलपन बनिए, एकदम जुनून लाइए अपने अंदर कि हाँ इस चीज़ को पढ़ लेना है। ठीक, तो सब इसके लिए एक नॉर्मल सा आपका एक फंक्शन आएगा आइलेट, देखिएगा फंक्शन आइलेट। इस आइलेट के फंक्शन से ही हम लोग इसमें समझेंगे कि कौन सा मेरा फंक्शन
फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। इस आइलेट के फंक्शन से जो फंक्शन मेरा पहले आएगा वो मेरा कहलाएगा फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा वो मेरा कहला जाएगा सेकंड फंक्शन। तो आइलेट का हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं आई मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लिख देते शॉर्ट नेम फंक्शन। यानी कि वही आप जो पढ़े होंगे, क्या क्या पढ़े थे, तो साइन इन्वर्स एक्स इसी में आता है, कॉस इन्वर्स एक्स की बात करें या फिर टैन इन्वर्स एक्स, और भी जो जो आप पढ़े इसमें वो सारा आपका क्या कहलाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सेकेंड में आपका आता है एल फिर होता है लॉग, छोटी छोटी बात लिखते हैं, नॉर्मल समझ जाइएगा सभी लोग। L4 होता है लॉग, यानी लॉग से जुड़ा जो भी फंक्शन होगा, जैसे log 1, log x, log 2x, जो भी होगा इस टाइप का जो फंक्शन होगा आपका कहलाएगा लॉग का फंक्शन। यानी कि फिर थर्ड नंबर में आपका आता है ए मतलब होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा से जितना सारा फंक्शन होगा अलजेब्रा, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, मतलब अलजेब्रा से जुड़ा कोई भी फंक्शन हो, अलजेब्राइक फंक्शन, वो हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद T4 सभी लोग को पता है, T4 होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फंक्शन होगा वही 6 सभी लोग को पता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है 6 होता है, साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक कॉट, ये सारा फंक्शन। उसका लास्ट में आपका आता है E4 होता है एक्सपोनेंशियल, EX यानी कि e टू द पावर x, e टू द पावर 2x जो फंक्शन जो होता है e के मतलब e के पावर जो भी फंक्शन होगा वो आपका क्या लगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग इस आइलेट के फंक्शन से ही हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, बहुत ही लॉजिक से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, ठीक। और इस चीज़ के एजेंडा को समझेंगे कि आखिर क्या है। अगर इस चीज़ में से जो फंक्शन पहले आपका आ जाएगा, इस क्वेश्चन x cos x में से जो पहले आएगा वो आपका कहलाएगा फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा आपका कहलाएगा सेकंड फंक्शन। तो हम लोग देखिए x क्या है, ये x जो है आपका अलजेब्रा फंक्शन है, और cos क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। देखिए तो x यानी कि किस में आ रहा है, x मतलब अलजेब्रा, और cos किस में ट्रिगोनोमेट्रिकल, दोनों में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो सबसे पहले a मतलब अलजेब्रा का फंक्शन आ रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन आपका x हुआ, और ये जो हुआ आपका सेकंड फंक्शन हुआ कौन, cos x। यानी कि हम बताया कि फर्स्ट फंक्शन को हम लोग u मानते हैं और सेकंड फंक्शन को v। यानी कि अगर इस लॉजिक पर अगर इस फॉर्मूला को हम लिखें तो अब एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको बनाने का तरीका। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो अगर आपका रूल है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना, यानी कि हम अगर x को छोड़ते हैं और cos x dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस dy dx x का डिफरेंशिएशन इंटू फिर भी यानी कि सेकेंड फंक्शन cos x dx और फिर टोटल का dx, यानी कि ये आपका हम फॉर्मूला पे पुट किए। फोकस कीजिएगा, u यानी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। यानी कि अगर आप इस x को छोड़ते हैं, और हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या याद होगा सभी लोगों को कि cos x का इंटीग्रेशन होता है कितना, sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और माइनस x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और cos x का फिर से इंटीग्रेशन कितना, तो cos x का होता है sin x dx। यानी कि आपका ये फंक्शन आके यहाँ आया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं ना x sin x माइनस, अब देखिए किसी भी नंबर में अगर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 1 ही होगा, यानी कि कितना sin x dx। अब अगर हम बात करते हैं x sin x, और इस साइन का फिर से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस cos x, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस cos x प्लस c। यानी कि अगर इस माइनस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर होगा x sin x माइनस माइनस प्लस
cos x प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को कि x और cos x में फंक्शन को देखेंगे। पहला फंक्शन मेरा कौन होगा, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल। इसके बाद हम लोग इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन मेरे पास यही आंसर है। आप इसको ठीक से नोट कीजिए या फिर सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम 2-3 एग्जाम्पल हम लोग कराएंगे, 2-3 टाइप का क्वेश्चन, और आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए सभी लोग। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके देखिएगा। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि अब देखिए फिर वही चीज़, x अलजेब्रा और सेक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी कि ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकेंड फंक्शन। फिर वही रूल जैसे बनाए थे वैसे इसको आप लोग बनाइएगा। आइए एक रूल एक टाइप और देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि सिंगल टर्म का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ये तो कर लीजिए आप लोग खुद से करके देखिएगा, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन log x dx, देखिए इसमें एक ही फंक्शन है। अगर आप फिर आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से अगर आपको बनाना हो ये क्वेश्चन, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग एक फंक्शन खुद से 1 पुट कर लेंगे, यानी कि log x इंटू 1 dx, यानी कि इसमें फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा log x और सेकेंड फंक्शन हो जाएगा 1, यानी कि आप लिखिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट taking log x is first function and 1 is सेकेंड फंक्शन, यानी कि log x जो आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ और 1 क्या होगा, सेकेंड फंक्शन हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे कि सेम कंडीशन जो फार्मूला हम लोग पुट किए थे उसी फार्मूला पे हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी पुट कीजिए तो log x इंटू 1, यानी कि log x मेरा फर्स्ट फंक्शन है तो बाहर हो गया, log x मेरा फर्स्ट फंक्शन है तो बाहर हो गया, और 1 dx आपका सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका, log x का डिफ्रेंशिएशन, फिर 1 dx का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। लॉजिक को समझ रहे हैं सभी लोग। log x का log x रहेगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है x, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, और माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और फिर x का 1 का इंटीग्रेशन x, टोटल इक्वल टू कितना, dx, यानी x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास कितना बचा, तो log x इंटू एक्स माइनस 1 dx, log x फिर 1, यानी 1 का इंटीग्रेशन कितना है, x होता है। तो फिर हम लोग नीचे से करेंगे कितना, तो इसको अगर पहले लिख दे तो कोई दिक्कत, वो x log x माइनस x प्लस सी, यानी कि ये आपका हुआ आंसर। तो आपका ये सेकेंड टाइप का हुआ कि सिर्फ log x क्वेश्चन दे दे और पूछे आपसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उस मेथड से, अगर सिंपल मेथड से देखा जाए तो वो, लेकिन अगर ये पूछे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तो आप इसको इसी प्रोसेस पे यू इंटू डबल फंक्शन के व्यू से आप 1 पुट करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक और इसी में लॉजिक का क्वेश्चन आता है जो आपको हम दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आपका 1 या 2 नंबर का उससे आना ही आना है,
अब जितना 2020 से प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ तो उसमें भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया था उससे, और अब जितना आपका मॉडल पेपर आया है हर मॉडल पेपर में उससे 2 या 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि हम देखें मॉडल पेपर उसमें है ही है। तो हम लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको मिटाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे उसमें हम लोग। पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म्स, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म्स में क्वेश्चन को लिखना है। तो फिक्स है कि आपके पेपर में 2 नंबर फिक्स है, ऑब्जेक्टिव तो हर हाल में ही आना है इस नंबर से। देख लीजिएगा इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म्स, इसके फॉर्म में लिखना है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपका आएगा इस टाइप्स का, e⁻x f(x) f'(x) dx इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c। यानी कि समझिएगा कि e⁻x f(x) यानी कि f'(x) जो है आपका, ये f'(x) जो है आपका ये सिंबल दिखाता है कि किसी भी नंबर। अब बाय द वे हमने आपको डिफ्रेंशिएशन का कुछ रूल बताए थे, आप सभी लोगों को याद होगा कि डिफ्रेंशिएशन में हम आपको बताए थे कि y के पावर सिंगल डैश दीजिए या फिर आप dy/dx लिखिए या फिर y के पावर नीचे एक सिंगल। ये सब क्या है, डिफ्रेंशिएशन का ही सिंबल है। या फिर आप d2y/dx² लिखिए या फिर d पर $2 लिखिए या फिर d2 लिखिए। ये सब क्या है, डिफ्रेंशिएशन का ही सिंबल है। कि पेपर में कहीं कहीं dy/dx ना लिख के आपके लिए y के पावर नीचे 2 लिख दे, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन ऑर्डर डिग्री में आपको ये पढ़ना था। तो इस चीज़ को आप गौर कर लीजिएगा। तो देखिए सेम यही है ना, f'(x) यानी इसका जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ मैच कर रहा होगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। हम एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। e⁻x sin x cos x dx। देखिएगा इस sin x वाला जो फंक्शन है, क्या sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है? sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x ही होता है। तो आप इसको हम क्या बताएं कि जब ये फंक्शन इसका अगर डिफ्रेंशिएशन है तो ये इसका आंसर देख रहे हैं ना। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, e⁻x sin x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि आपके एग्जाम्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टाइप का एक या क्वेश्चन 2 फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, e⁻x tan 1x 1/1 प्लस x² dx। फिर से देखिए, पता है ना आपको फार्मूला पूरा याद होना चाहिए। इस चीज़ को आप माइंड में कब कीजिए कि फार्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर हम tan x का डिफ्रेंशिएशन अगर ये आप लोगों को याद होगा तो देख लीजिए, tan x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है dy/dx tan 1x बराबर होता है 1/1 प्लस x²। यानी कि ये जो फंक्शन इसका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो हम लोग देखेंगे सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा, e⁻x tan 1x प्लस c, है ना। बहुत अच्छा। फिर एक 2 आपका एग्जाम्पल हम अभी करवा चुके हैं आपके लिए, एक फर्स्ट एग्जाम्पल और एक इसमें और एक लॉजिक देता है कि क्वेश्चन को एक्सचेंज कर देगा, मतलब बदल के दे देगा आपको कन्फ्यूजन डालने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन में फंस जाए। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं हम।
हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन आपके लिए जो देगा पेपर में ऐसे देगा, sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec x e टू द पावर x dx। क्वेश्चन को समझिएगा, समझिए। sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec x e टू द पावर x, यानी कि फंक्शन सेम यही है। अगर आप इसको ठीक से लिख देखिएगा तो सेम इसी फंक्शन से मैच कर, लेकिन क्या हो गया कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर क्वेश्चन को हम अपने राइज में लिखे तो कैसे लिखेंगे देखिए, अगर हम इस e टू द पावर x को पहले लिख दें और इस sec x को पहले लिख दें और फिर sec x इंटू टेन एक्स लिख दें और dx कर दे। अब समझिए यहाँ पे कि अब देखिए क्या ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन इसका मैच कर रहा है। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स होता है, यानी कि अगर हम sec x का डिफ्रेंशिएशन देखें तो sec x इंटू टेन एक्स होता है। तो क्या इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ मैच कर रहा है, आपका आ रहा है ना। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x sec x प्लस c। तो आप इस फंक्शन को बहुत अच्छे से देख लीजिए कि आपके एग्जाम्स पेपर में फिक्स है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आने ही वाला है। बस यही क्या होगा कि कहीं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेगा तो आपके माइंड में कब होना चाहिए कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम खुद से बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि इस टाइप का फंक्शन लाना पड़ता है। तो वैसा भी क्वेश्चन देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस पर पूछने को है नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा। तो बस इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, आपके लिए इसको शॉर्ट ले लीजिए सभी लोग। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ये आपका रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर। अभी तक अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी पहुँचे जो इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे होंगे, ताकि उनको भी आसानी से समझ में आए, क्योंकि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके, थैंक यू।